आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ 8 का पावर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 4 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 2। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, और इस पर पावर क्या दिया हुआ एक्स दिया हुआ, तो यहाँ पे एक्स लिखिए प्लस ये आपका क्या है 4 है इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये जो 4 है इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इस पर पावर क्या दिया हुआ एक्स दिया हुआ है प्लस। अब यहाँ पे देखिए आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m प्लस एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको x मानिए, इसको m और इसको n मानिए। तो यहाँ पे ये जब फॉर्मूला लाएगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर बेस हमारा क्या है 2, m क्या है हमारे पास x है इंटू ये क्या है x, तो x हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, और n हमारा यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब देखिए आपका इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x का पावर n होल ब्रैकेट पावर n m। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पहले m जो था x पर था, अब m जो है ब्रैकेट के बाहर लग गया, और ये जो n है x के साथ पावर में लग गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ 2 लिखिए, बस इंटरचेंज कर दीजिए, ये वाला पावर है इस पर लगा दीजिए होल ब्रैकेट, और ये जो पावर 3 है बाहर ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस ये क्या है आपका 4 है इक्वल टू, यहाँ पर भी वही चीज़ कीजिए 2 लिखिए, ये x है यहाँ पर ऐसे लिखिए। ठीक है, होल ब्रैकेट, और ये जो पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। ठीक है, प्लस अब ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू, और ये क्या है 2 का पावर एक्स है तो यहाँ पर 2 का पावर एक्स लिखिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, इस इक्वेशन में कि 2 का पावर एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लेट इसको हम a मान लेंगे, लेट a इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, तो अब देखिए अब इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 2 के पावर x की जगह हम a लिखेंगे। अब इस पर पावर क्या है 3 है तो 3 लगाइए, प्लस ये आपका क्या है 4 है इक्वल टू, यहाँ पर भी इस 2 के पावर x की जगह a लिखिए, और यहाँ पे पावर 2 लगाइए, प्लस अब यहाँ पे 4 लिखिए इंटू, और ये 2 के पावर x की जगह हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आया a क्यूब प्लस 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको a क्यूब लिखिए प्लस 4, और इन दोनों को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो ये प्लस a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर, प्लस 4a इधर आएगा तो माइनस 4a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको सेट करते हैं, तो ये देखिए ये पहले a क्यूब यहाँ पे लिखिए, फिर ये क्या माइनस a स्क्वायर, और ये क्या आपका माइनस 4a है, और ये आपका क्या है प्लस 4 है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 4 टर्म है, तो हम इसमें शुरू के 2 में, इसके शुरू के 2 में हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये a की भी a स्क्वायर, तो कॉमन क्या आएगा a स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a माइनस 1। अब ये माइनस यहाँ लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या 4 है, तो 4 बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a, और क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो a माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, a माइनस 1 यहाँ पर भी है, a माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो a माइनस 1 बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका a स्क्वायर, और ये क्या है माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम पेज ऊपर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे a माइनस 1, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं a माइनस 1। अब देखिए ये आपका बिल्कुल, ये जो आपका टर्म है मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये बिल्कुल किस में है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मूला जब आप ये वाला लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 2, और ब्रैकेट में a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अभिषेक है, तीनों ब्रैकेट है, और तीनों ब्रैकेट में प्रोडक्ट का साइन है, और तीनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब बराबर, इसका मतलब a माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा, या a माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा, या फिर a प्लस 2 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली, ये माइनस 1 इधर जाएगा RHS में तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू में क्या मिली, ये माइनस 2 RHS में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू में क्या मिली कि ये प्लस 2 इधर जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास a की यहाँ पर देखिए 3 वैल्यूज आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और माइनस 2, और हमने लेट a क्या माना था, लेट a हमने माना था 2 का पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 वैल्यूज आए हैं तो 3 केस बनेंगे। ठीक है, यहाँ मैं पेज ऊपर कर दूं, पहले यहाँ पर हमने a क्या माना था, a का पावर 2 का, a इक्वल टू 2 का पावर x। तो देखिए केस फर्स्ट, यहाँ पे लिखिए केस 2,
और यहाँ पे लिखिए केस 3। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब केस फर्स्ट में जब हम ए हमारा क्या रहेगा, व्हेन ए इज इक्वल टू 1, और दूसरे में हम क्या रखेंगे, ए इज इक्वल टू 2 व्हेन ए इज इक्वल टू -2, ये लिख दिया। अब देखिए ए को हमने क्या माना है, ए हमने क्या माना है 2 का पावर x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे 1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, अगर हम इसको बेस और पावर में लेना चाहें तो 2 का पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 क्या होगा 1 के बराबर होता है। तो ये लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 2 का पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर इक्वल होता है, यानी कि 0 इक्वल टू x से, और हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 0 आई। तो ये इसका आंसर हुआ। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा a क्या है 2 का पावर x हमने माना है। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे इस a की जगह 2 लिखिए, 2 इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 है तो इस पर पावर 1 तो सभी पे लगा रहता है, तो यहाँ पर हमने लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भी क्या है आपका इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, तो पावर आपस में इक्वल रहते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स, और हम क्या कर सकते हैं x इक्वल टू 1। तो देखिए कि ये वैल्यू आया, एक x की वैल्यू 0 आई, दूसरी x की वैल्यू 1 आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने a क्या माना है 2 का पावर x इक्वल टू ये क्या -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको समझिए क्या है 2 का पावर x। तो यहाँ पर देखिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x 2x इज ए ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। आप यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू रख लीजिए, और ये क्या है निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव कभी क्या इक्वल हो सकते नहीं, तो हमारा ये जो वैल्यू है ये नहीं माना जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आई हैं, एक ये आया है यानी कि x इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x इक्वल टू 1 ये आया है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।